पानी और इंसान की ज़िंदगी में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, पानी हमें कैसे जीना सिखाता है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। पानी की एक फितरत होती है कि वो आसानी से ढल जाता है, किसी भी रूप में, किसी भी आकार में, किसी भी रंग में, किसी भी बर्तन में डालें वो उसी हिसाब से ढल जाता है। और इंसान की बात करें तो इंसान की ज़िंदगी में ढलना कितना ज़रूरी है और कहाँ ढल जाना चाहिए। पानी की ये फितरत तो है कि उसे हम जिस आकार के बर्तन में डालते हैं वो उसी बर्तन के आकार में ढल जाता है। उस बर्तन को तकलीफ नहीं देना चाहता, उसे तसल्ली देता है कि मैं तेरा हो गया हूँ। पर पानी की एक ताकत भी है। बड़े इलाके ऐसे भी हैं जहाँ नहरों की दिशा बदलने की कोशिश की गई, होटल्स बिल्डिंग्स खड़े कर दिए गए, लेकिन कुछ सालों के बाद बाढ़ आ जाती है क्योंकि पानी ने फिर दोबारा वही रास्ता इख्तियार कर लिया जो उसका पहले था। पानी अगर थोड़ा होगा तो आप उसे बर्तन में डाल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा होगा तो उसके लिए फिर कोई बर्तन नहीं बना है। तो जब तक आपकी तबीयत में उतनी गहराई नहीं है, थोड़ा उन लोगों के पीछे चलिए, उनसे सीखने की कोशिश करिए जिनमें गहराई है। जिंदगी को समझने की कोशिश करिए, उन लोगों की समझ से सीखने की कोशिश करिए जो आपको संभाल सकते हैं। और फिर जब आप जिंदगी की गहराई को समझने लगेंगे तो फिर आपको कोई भर नहीं सकेगा, किसी भी माप में आप पूरे नहीं आ पाएंगे। आपके लिए बड़ी बड़ी चट्टानें अपना रास्ता छोड़ने लगेंगी। पानी जब बहता है, आगे बढ़ता है, अपना रास्ता खुद ही बनाता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ देता है। अगर हम भी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं तो हमें कौन सी चीज़ें पीछे छोड़ देनी चाहिए और दोबारा पीछे झांककर उनकी तरफ कभी नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले फिक्र, चिंता, वहम, धोखे, बैड एक्सपीरियंसेस और दुख। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जिस चीज़ को आप साथ साथ लेकर चलते हैं ना, वो बढ़ती रहती है। इसलिए इन सब चीज़ों को पालने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि लाइफ में किसी भी स्टेज पर अपना रूप नहीं बदलने वाली। जिस चीज़ की आपको आज चिंता है वो कल आपका आसरा तो नहीं बन सकती, आपका सहारा नहीं बनने वाली। उसी तरीके से दुख है। कई बार वक्त आपके सबसे बड़े दुश्मन का भी सबसे अच्छा रूप आपको दिखा देता है, पर उसके लिए उसे मौका तो देना पड़ेगा। कई बार जो चीज़ें आपको डराती हैं, वक्त के सामने उनमें कोई भी ताकत ही नहीं बचती। वक्त आपको इतना ऊपर पहुंचा देता है कि वो चीज़ें आपको अपने पैरों तले भी महसूस नहीं होती। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को पालते रहेंगे, साथ लेके चलेंगे, तो फिर वो पहाड़ जितनी बड़ी होती जाएंगी। इसलिए ये जो चेंज है, बदलाव है, ये एक तरह का इलाज है। अगर आप इस बात को मान के चलेंगे ना कि आज ये है लेकिन कल वो ज़रूर होगा, जो मुझे चाहिए वो ज़रूर होगा, तो फिर ये एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करता है। एक तरह का कुदरत का जो वादा है आपके साथ कि आप चेंज के लिए तैयार हो जाइए, चेंज आपके लिए ज़रूर होगा। जब पानी बहता है तो रास्ते में बहुत पत्थर आते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता, अपना रास्ता खुद बनाता है। इसी तरह इंसान को भी आगे बढ़ने के लिए ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों और मुसीबतों को पार करना होता है। तो उनको कैसे पार करना चाहिए? अगर कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में रुकावट बनकर खड़ा हो जाए तो क्या हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए या फिर उस इंसान के साथ पूरी ताकत से खड़े होकर डील करना चाहिए? क्या करना चाहिए हमें? देखो, जब आपने एक फैसला कर लिया कि आपने कहीं पहुंचना है, लेकिन रास्तों ने तो आपसे ये वादा नहीं किया ना कि वो आपको आसानी से पहुंचा देंगे, आसान रास्ते मिलेंगे आपको। वैसे भी आसान रास्ते ज़्यादा दूर तक नहीं जाते। जहां आपकी नेविगेशन स्किल्स की ज़रूरत है, आप अपनी पूरी ताकत लगा दो। और जब आपको लगे कि रुकावटों का, अड़चनों का कद आपकी कोशिश से ऊंचा हो गया है, फिर तो कोशिश को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए ना, कोशिशों में और हिम्मत डालनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो रास्ता आपसे ज़्यादा मेहनत मांग रहा है, आपको और ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ेगी। अगर आप बहाने बनाओगे या अपने सर्कमस्टांसिस को नामंजूर करोगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो पाओगे। कामयाबी के कुछ असूल होते हैं। जो आप चाह रहे हो उसके काबिल होने की पहली क्वालिफिकेशन ये है कि आप वहाँ पहुँचने की योग्यता भी रखते हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कहो कि आज रातों रात में सिकंदर बन जाऊं और जीती मेरे से 2 फुट जगह भी ना जाए। सिकंदर ने तो पूरी दुनिया जीतने की कोशिश की थी।
इसी तरीके से इम्तिहान होते हैं, इसी तरीके की अड़चनें लोग बन के आपके रास्तों में खड़े होते रहेंगे। कुछ जंजीरें ऐसी होती हैं जो आपको अपने पैरों में हमेशा ही महसूस होती रहेंगी। कुछ ना कुछ चीज़ें आपको रोकती ही लगेंगी हमेशा। एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया, एक हाथी को पिंजरे में बंद कर दिया गया, जिसका दरवाज़ा अगर वो कोशिश करता तो आराम से खोल सकता था। हाथी है, बहुत ताकतवर होता है। पहले तो उसका जो दरवाज़ा था वो लॉक था, फिर उस दरवाजे के लॉक को भी खोल दिया गया, फिर भी वो अंदर ही बैठा रहा हाथी कि मैं तो खोल ही नहीं पाऊंगा, ये पिंजरे से तो मैं बाहर जा ही नहीं सकता। अपने मन की कंडीशनिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि कोई भी मेरा जो इम्तिहान होगा ना लाइफ में, मेरी कोशिश उससे बढ़कर ही होगी। जितना मुश्किल इम्तिहान होगा उससे बढ़कर मैं कोशिश करूंगा। देखे तो सही कि मैं इसके काबिल हूं भी कि नहीं। तो ये जो सफ़र है ना, जब आप इसके लिए घर से निकलते हो तो घर का सुकून, घर की छतर छाया, घर का सुख आराम त्याग कर चलते हो। ये तो किसी ने नहीं कहा ना कि रास्ते में मौसम नहीं बदलेंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई छोटा मोटा हादसा नहीं होगा, कभी खाना नहीं मिलेगा, कभी पानी नहीं मिलेगा, कभी धूप नहीं मिलेगी, कभी छाँव नहीं दिखेगी। ये सब तो सफ़र का हिस्सा है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है ना कि उस मंजिल पर पहुंचना है, वो मेरी मंजिल है, तो अगर कुछ दिन रास्ता मुश्किल हो भी गया तो क्या हुआ, कर लो बर्दाश्त। यानी कि मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए कि मेरे रास्ते में कुछ भी हो, मेरी नज़र मंजिल पर होनी चाहिए। और मंजिल से ही एक और सवाल मेरे जहन में आया है कि मंजिल ज़्यादा खूबसूरत होती है या फिर सफ़र। अगर सफ़र खूबसूरत होगा तभी तो मंजिल किसी काबिल होगी। और खूबसूरत होने का मतलब आसान होना नहीं होता। हर चैलेंज जो आप ओवर पावर करते हो, हर इम्तिहान जो आप अपनी ताकत के बलबूते पर जीतते हो, वो खूबसूरती का ही तो रूप होता है। मान लीजिए आपने एक बच्चे को पजल दिया आसान सा सॉल्व करने के लिए, और उसने मिनटों में ही सॉल्व कर लिया। अब उसे दोबारा दोगे ना दूसरी बार, तो उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। चैलेंज जो होता है ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होता है, जहाँ हर कोई पहुँच सकता है, जिसे कोई भी हासिल कर ले। वो मुकाम भी क्या मुकाम हुआ। हुनर तो वो है जो एक खास कशिश रखता हो, जिसमें एक खास चमक हो, जो सबको अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। जब आप किसी को कहते हैं ना कि ये वो स्टार है, एक स्टार तो वो है जो दूर से ही चमके। वो एक सबूत है आपकी काबिल मंजिल का। जो एक काबिल मंजिल होती है ना, उसकी भी यही खासियत होती है कि वो हर एक के लिए नहीं बनी होती, और उस मंजिल के ऊपर पहुंचने के लिए खास मेहनत भी लगती है। लेकिन फिर भी हम हार मानकर रुक तो नहीं सकते ना। बिल्कुल, रुक जाना तो सही नहीं है, पर कई बार पानी की ही तरह इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि वो मानसिक तौर पर कमज़ोर हो जाता है, ज़िंदगी रुक सी जाती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हावी हो जाती हैं और बंदा निराश होकर सरेंडर कर देता है? मेरे ख्याल से जब आप जीना छोड़ देते हो, ज़िंदगी में किसी भी किस्म की कोशिश करना छोड़ देते हो कि मेरे से तो होता ही नहीं है, बस बहुत कर लिया, तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी से बाहर हो जाती हैं। हरकत का नाम है ज़िंदगी, जद्दोजहद का नाम है ज़िंदगी। जब तक आप कोशिश करने से इनकार नहीं करते ना, कुदरत आपके ऊपर मेहर करने से इनकार नहीं करती। कहीं ना कहीं तो सुमेल बिठाना ही पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जरा से काम को तकलीफ मानते हैं, एफर्ट ही नहीं करते। कुछ साल पहले हम हॉलीडेज़ के लिए कहीं बाहर गए थे, तो वहाँ एक जगह पर मैंने देखा कि एक लेडी आई साइकिल पर। हैंडीकैप थी वो लेडी और अपने मॉड्यूल साइकिल पर आई थी। उसने फ्लावर्स खरीदे एक शॉप से। हैंडीकैप थी तो वापस अपनी साइकिल पर बैठने लगी फ्लावर्स के साथ, तो गिर गई। मैंने आगे बढ़कर हेल्प करने की कोशिश की तो स्माइल करके कहने लगी, नो थैंक यू, आई विल मैनेज माई सेल्फ। और वो उठकर अपना मॉड्यूल साइकिल चला के घर चली गई। और जो फ्लावर शॉप वाला था वो मुझे बताने लगा कि बहुत सारे हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें हेल्प लेने की आदत नहीं है, उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो अकेली रहती हैं और वीकेंड पर खुद को चीयर अप करने के लिए सनफ्लावर्स लेकर जाती हैं। और किसी ने आना जाना नहीं होता उनके घर पर। वो अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए एफर्ट्स करती रहती हैं। फिजिकली चैलेंज्ड हैं, पर बाकी सब कुछ अपनी ज़िंदगी से बाहर तो नहीं कर दिया। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी से सिंपैथी लेने की कोशिश नहीं कर रही। इसी तरह जितना आप करते जाओगे ना, उतना ही आपको और करने की हिम्मत मिलती जाएगी।
कुदरत देती जाएगी आपको और करने के लिए। जब आप अपनी लाइफ को कोशिशों से दरकिनार कर लेते हो तो फिर खालीपन तो आपकी जिंदगी में भरेगा ही। छोटी छोटी कोशिशों से भी जिंदगी में रंग भरते हैं। जितनी देर तक हम दुनिया में हैं, कुदरत ने हमें मौका दिया है। जब उसने फुल स्टॉप नहीं लगाया, जब उसको भरोसा है हमारे ऊपर, आपकी सांसें चल रही हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम खुद ही बार बार जिंदगी से बाहर होने की कोशिश कर रहे हैं। जब जिंदा हैं तो जिंदा होने का प्रूफ भी तो दें ना, सबूत भी तो मांगेगी जिंदगी। एक चीज इंसान की फितरत में होती है, वो है गुस्सा, जो कि काफी हद तक उसकी वीक साइड को सामने लाता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे फैसले हम कई बार गुस्से में लेते हैं। बहुत सारी घटनाएं कई बार गुस्से से ही जन्म लेती हैं। एक रिसर्च में ये बताया गया कि ज़्यादातर क्रिमिनल्स का कोई भी ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होता। बस जज्बाती होकर, इमोशंस में बहकर, कुछ पल के गुस्से में उन्होंने गलत कदम उठा लिया। यानी कि जिंदगी में एक बड़ा दुश्मन है गुस्सा। तो अगर गुस्सा आ रहा हो तो गुस्से पर कैसे कंट्रोल किया जाए, और अगर लग रहा है कि गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहा, तो उस समय इंसान को किस तरह से बिहेव करना चाहिए और खुद को कैसे समझाना चाहिए कि वो कुछ गलत कदम ना उठाए गुस्से में। मैंने कहीं पढ़ा था कि रूडनेस इज ए वीक मैन्स इमिटेशन ऑफ स्ट्रेंथ। उसे लगता है कि मैं जितनी तलख दिल दुखाने वाली बात करूंगा, उतना ही मैं अपनी ताकत का सबूत दूंगा। पर एक्चुअली ये सच नहीं है। गुस्सा एक मानसिक रोग है, ताकत तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जिस बंदे का दिमाग इतनी जल्दी गर्म हो जाता है कि वो अपने आप में ही न रहे, उसे सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उसके लिए हर चीज ट्रिगर है। उसे हर चीज पर्सनली लेने की आदत है। उसे लगता है कि उसकी मैं इतनी बुलंद है कि किसी की क्या हिम्मत जो उसे चैलेंज कर जाए या उसे छोटा दिखाने की कोशिश भी कर जाए। गुस्सा करने वाले को लगता है कि उसे तो हक है कि वो कैसी भी लैंग्वेज यूज करे, लोगों को नीचा दिखाए, और किसी के भी दिमाग में ये शक न रह जाए कि वो अनसिविलाइज्ड है। गुस्से की ट्रीटमेंट सबसे पहले तो मेडिकली होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदा गुस्सैल होता है उसकी फैमिली भी एक तरह की साइलेंट अप्रूवर बन जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश ही नहीं करते, उल्टा उसके रास्ते से फटाफट हट जाते हैं कि जो करता है करे, हम इससे पंगा नहीं लेंगे, वरना हमें गुस्सा झेलना पड़ेगा। इसी कारण से उसकी जरूरत जो है ना, जरूरत उसकी और बढ़ जाती है। दूसरा, ऐसे आदमी के आम तौर पर कोई सच्चे दोस्त नहीं होते। वो अपने ही सपनों का महल बनाकर सोचता है कि मैं तो राजा हूं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसका इस दुनिया के लिए रूप कुछ और होता है और घर वालों के लिए रूप जो होता है वो कुछ और होता है। जो बेवजह का गुस्सा है, दूसरों को लेट डाउन करके बोलना, इग्नोर करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, वो एक तरह से आपके अंदर के डिके का प्रूफ है, जहाँ कुछ गल सड़ गया है और बदबू आ रही है। जो आपकी नेचर होती है ना, वो आपकी मानसिकता की झलक होती है। मान लो मन अंदर से खुश है, और अगर मन खुश नहीं है तो कम से कम शांत है। चलो अगर शांत भी नहीं है तो किसी चीज़ का दुख तो नहीं, फिर जुबान पर भी जो शब्द आएंगे ना, वो अलग किस्म के होंगे। पर अगर आपके अंदर गुस्सा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत सारे अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स हैं। वो जो पुरानी गंदगी है आपके अंदर, आपके मन के अंदर, आपने क्लियर नहीं की दिमाग से, और वो बेचारे इस सब के विक्टिम बन रहे हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं है। वो जो आपके अंदर बहुत पहले कुछ टूट गया था, उनका तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है कि घर में कोई एक मेंबर जो गुस्से वाला होता है, वो फैमिली के साथ बुरे तरीके से बिहेव करता है, और फिर जब गुस्सा शांत हो जाता है तब वो माफ़ी मांगता है कि मैंने गुस्से में बोल दिया, गलती हो गई, या कहता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, दोबारा ऐसा नहीं करेगा या करेगी। लेकिन कुछ टाइम के बाद, जब कुछ टाइम बीत जाता है, दोबारा से वही चीज़ें होती हैं, फिर दोबारा से माफ़ी मांगी जाती है। तो बहुत सारे लोग ज़िंदगी में ये फैसला ही नहीं ले पाते कि इस इंसान का असली रूप क्या है, वो इंसान जो गुस्से वाला था या वो इंसान जो माफ़ी मांग रहा है। और ये फैसला लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि इस इंसान को कितनी बार माफ़ किया जाए, किया भी जाए या ना किया जाए, या फिर ऐसा इंसान टाइम के साथ बदल भी सकता है। बदलता तो इंसान बहुत कम ही है। ऐसा इंसान जो पल में तोला पल में मासा हो जाता है, वो कहीं ना कहीं अंदर से दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। हर इंसान के अंदर एक से ज़्यादा रूप होते हैं, पर ये जो कभी गुस्सा कम कभी ज़्यादा वाला रूप है, इससे बाकी उसके आसपास वाले जो लोग हैं ना, वो उलझ जाते हैं।
इस उलझन में वो इसका कोई सलूशन ढूंढने की तरफ जा ही नहीं पाते। वो तो बस शुक्र ही मनाते हैं कि आज ये गुस्से के बादल बरस गए, आज गरज रहे हैं, आज जरा सी धूप निकली है, कहीं दोबारा कोई ऐसी बात ना हो जाए कि गुस्से का उबाल जो है वो दोबारा ना आ जाए। एक्चुअली तो ये सारी सिचुएशंस को डील करने के लिए लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो नॉर्मल नहीं है वो आपकी लाइफ को एक तरतीब से हटा देती है। उस चीज़ का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कुछ गुस्से नॉर्मल होते हैं, जैसे घरों में छोटी मोटी बात तो हो ही जाती है, दो बंदे हैं तो बहस हो ही जाती है कभी ना कभी। पर वो गुस्सा जो दूसरे बंदे का रूप ही बदल कर रख दे, उसके मन में सहम भर दे, बच्चों की पर्सनैलिटी को खिलने ही ना दे, घर पर एक ताला सा लग जाए और हर बंदे को लगे कि खुशी पर हमारा कोई हक ही नहीं, हमें सिर्फ एक समझौता ही करना है, तो वो एक बहुत ही अनहेल्दी सिचुएशन है जिसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। एक और सोच है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है, और वो है पछतावा। बहुत सारे लोग जब पीछे मुड़कर ज़िंदगी को देखते हैं तो कई बातों का पछतावा होता है। कई बार ये फीलिंग्स इंसान को आगे बढ़ने ही नहीं देती, या फिर यूं कहें कि कई पछतावों की तो माफ़ी मांगी जा सकती है, पर कई गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि सामने वाला माफ़ करने को भी तैयार नहीं होता। या फिर पछतावा होता है कि हमने सही टाइम पर सही फैसला क्यों नहीं किया, शायद उस फैसले से हमारी ज़िंदगी बदल जाती। हमने भी पानी की तरह बहना था, खूबसूरत रास्तों पर चलना था। इस पछतावे के साथ कैसे डील करें? ये जो घड़ी की सुइयां हैं ना, उन्हें आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पीछे नहीं घुमा सकते। जिंदगी के रास्ते पर हम एक ही बार चलकर आते हैं, जो रह गया वो छूट गया, जो साथ ले आए वो साथ चलेगा। पीछे मुड़कर देखने का कभी कोई बहुत फायदा किसी को हुआ नहीं आज तक। कई बार आपके साथ कुछ बहुत गलत हो जाता है जो आप डिजर्व नहीं करते, धक्का हो जाता है आपके साथ, आप उसे भूलना नहीं चाहते, उन्हें अपने साथ लेकर ही चलते हैं। उन्हें भी आप पाल पोस रहे हो अपने साथ, और वो चीज़ें जो आप हासिल नहीं कर सके उनका पछतावा, उस पछतावे को भी आप अपना साथी बनाकर साथ ही लेकर चलते हो। तो जब आप इन चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे तो आगे खुशियाँ कैसे मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी? कुछ बातें, कुछ पन्ने ज़िंदगी के आपको अपने हाथों से फाड़ने पड़ते हैं। कुछ फैसले मान लो अगर तब आप ले लेते, जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना देते अगर आप तब ले लेते, पर यह भी क्या पता कि उससे भी ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता वो फैसले लेने से। अगर ये किसी के बस में होना तो वो अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरह से उसमें कोई कमी रहने नहीं देगा। अब जो पेड़ हैं वो सारी दुनिया को छाया देते हैं, लेकिन जब तेज़ तूफान आता है, यही पेड़ किसी के ऊपर गिर जाए तो उसकी जान ले लेता है। इसी तरह से कुछ मेडिसिन्स हैं जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए बनी है, लेकिन अगर किसी को रिएक्शन हो जाए उस मेडिसिन से या एलर्जी हो जाए, वही मेडिसिन उसकी सही सलामत बंदे की मिनटों में जान ले सकती है, ख़त्म हो जाता है बंदा। इसलिए हमें नहीं पता होता कि लाइफ में कौन सी कंडीशन सही है और कौन सी नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी में ग्रोथ के लिए कमिटमेंट बिल्कुल नहीं होती। अगर उनको ज़िंदगी जैसी मिली है उससे भी आसान मिल जाती तो फिर वो आराम से ही बैठ जाते। पर्सनैलिटी तो ज़ीरो हो जाएगी ना उस बंदे की ऐसी आसानियों से। वो क्या ज़िंदगी जहां आपने खुशी हासिल करने के लिए या कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए कोशिशें ही नहीं की, ज़िंदगी में कुछ सीखा ही नहीं। ऐसी लाइफ तो आम जानवर भी बिता कर चले जाते हैं, और आप इंसान होकर भी कुछ अलग नहीं करेंगे अपनी लाइफ में तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं। लाइफ में कुछ ऐसी चोटें होती हैं, धोखे होते हैं, जिनके बाद ही आपकी जो अंदरूनी ताकत है ना वो जाग उठी, आप में हिम्मत बढ़ गई, कुछ करने का हौसला आ गया, खुद में कॉन्फिडेंस आ गया। आप बाकी की ज़िंदगी के काबिल तभी हुए क्योंकि वहाँ आपको वो सेटबैक मिला है। कुदरत का ये जो खेल है ना, इसे चैलेंज करने का ना तो इंसान को हक है और ना ही समझ है। उसे अपनी सारी करामात का खुद पता है। ये इंसान को नहीं पता होता कि जो हो रहा है ये उसी की बेहतरी के लिए हो रहा है। बिल्कुल, अगर हमारे आलोचक ना होते या फिर जो हमें नीचे खींच रहे थे वो ना होते तो शायद हमें आगे बढ़ने का इतना जज्बा भी ना मिलता। जब आपको अपनी ज़िंदगी में मज़ा आने लगता है ना,
तो आपको लगता है कि आप उन सब लोगों से जीत गए जो आपको दुखी देखना चाहते थे, जो आपको नीचे खींच रहे थे, जो आपके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रहे थे। लेकिन ये सोचिए, वो लोग जब आपकी ज़िंदगी में अंधेरा लाने की कोशिश करते हैं, फिर आप अपनी रोशनी और बढ़ाते हैं, अपनी हिम्मत और बढ़ाते हैं, अपनी कोशिशों का कद ऊंचा करते हैं, जो आप वैसे शायद कभी ना करते। कहते हैं कि पानी अपने अंदर बहुत सारे राज, बहुत सारे रहस्य, सीक्रेट्स छुपा कर बैठता है। जैसे कि समंदर में बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे होते हैं, ऐसे ही हर एक इंसान भी अपने अंदर बहुत गहरे राज छिपा कर रखता है। हालात के कारण, परिवार के कारण या समाज के कारण वो इन्हें कभी भी जाहिर नहीं करता, अपने अंदर ही छुपाए रखता है। तो क्या ये राज जो होते हैं इंसान को अपने अंदर ही लेकर इस दुनिया से रुखसत हो जाना चाहिए, या वो राज किसी से शेयर कर लेने चाहिए? जो बात आपके अंदर महफूज है वो खजाना है, और जो आपने कह दी वो खाक हो जाती है। क्योंकि कई बार वक्त बदलने के साथ उन बातों की हैसियत भी बदल जाती है। आज जो आपको अपनी बात बहुत समझदारी की लग रही होती है ना, कई बार जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो शायद आपको वही बात गलत लगने लगेगी। और अगर आपने लोगों को अपना राजदार बना लिया तो आपने लोगों को भी अपनी बेवकूफ़ी का एक सबूत दे दिया, अपनी गलती का एक सबूत दे दिया, जो शायद आप तो कल भूलना चाहोगे लेकिन वो आपको भूलने नहीं देंगे। और दूसरी वजह ये है कि मान लो कि किसी और का सीक्रेट आपके पास है, कोई राज है आपके दिल में दफन है, और आप किसी और के साथ उसे शेयर कर देते हो, तो आप उस बंदे का बहुत नुकसान कर रहे हो। उसने अपने कमज़ोर पल में इमोशनल होकर आपको अपना दोस्त समझकर कुछ शेयर किया था आपके साथ, फिर वो भी तो एक धोखा हुआ ना। मुझे बहुत बार ऐसा लगा कि अगर मैं ये बात बोल दूं तो शायद किसी को बचा सकती हूँ या अपने आप को बचा सकती हूँ, पर उसके साथ और बहुत लोगों का नुकसान हो सकता था, इसलिए वो बातें कभी नहीं की। पर अगर हिसाब लगाऊं तो कुछ कम नहीं हुआ इससे मेरी ज़िंदगी में। देखो, वक्त बहुत ताकतवर होता है, वो हर एक चेहरे से कहीं ना कहीं पर्दा हटा ही देता है। कोई ऐसा राज नहीं है जो आप इस दुनिया से लेकर चले जाओगे। हर राज किसी न किसी रूप में जाहिर होता ज़रूर है। जैसे कि आपने कहा कि किसी और की खुशी के लिए वो बात अपने अंदर रख ली, तो कोई ज़्यादा कमी नहीं आई ज़िंदगी में। तो अगर हमें बहते पानी के जैसा बनना है, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, अपनी सोच को बहुत खूबसूरत बनाना है, तो बड़े बड़े नुकसान भी बर्दाश्त कर लेने चाहिए। तो ऐसी तबीयत के मालिक बने कैसे? ये तो कुदरत की देन होती है, हाँ, पर ज़िंदगी भी आपको बड़े तरीक़ों से बड़ा कुछ सिखा देती है। अब जो पानी एक जगह खड़ा ही रहता है वो बदबू मारने लगता है, सो बेहतर यही है कि बहते दरिया की तरह बनो। बहने का मतलब ये है कि वक्त के हुक्म के हवाले कर दो खुद को। तो अगर वक्त का हुक्म होता है तो पानी में लहरें भी आती हैं, कहीं पानी तबाही भी मचा देता है और कहीं शांत होकर रुक भी जाता है। जिंदगी के भी बड़े रूप देखने को मिलते हैं। कभी आप चुप होकर बैठ जाते हो कि चलो जो होगा देखा जाएगा, कोई परवाह नहीं। कभी आप हालात का सामना करते हो, कभी आप फिर से अपनी हिम्मत इकट्ठी करते हो और फिर जो मसला आपको डरा रहा था और आप डर के एक कोने में छिप गए थे, फिर आप हिम्मत इकट्ठी करके उसके सामने डट जाते हो और खड़े हो जाते हो कि देख लेते हैं क्या होता है, करेंगे सामना। ये सब जो है ये वक्त के ही रूप हैं जो आपका चेहरा बदलते रहते हैं। आप में अगर सच में ताकत है ना, तो आपको शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आप तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं करेंगी। आएंगे भी ना तो आकर रास्ते से ही वापस चली जाएंगी, क्योंकि पता है कि आप में हिम्मत बहुत है। तो बस पानी की तरह हिम्मत रखनी है, बहते रहना है। अगर मुश्किल टाइम आएगा भी तो बीत जाएगा, उसके बाद जो आने वाला टाइम है ना, उस पर नज़र रखनी है कि वो कितना खूबसूरत है, और इस जो मुश्किल वाला टाइम है इसके बाद मैं कितनी निखर जाऊंगी।